आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है और इस मौके पर तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी आया और ट्वीट बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का भी आया। वरुण गांधी का ये ट्वीट चर्चा का विषय बना है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में नेहरू को सबसे बड़ा राष्ट्र नायक बताया है। वरुण गांधी ने कुछ दिन पहले ही 31 अक्टूबर यानी जब इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि थी तो उनको देश की मां बताया था ट्विटर पर। वरुण गांधी अपने इन ट्वीट्स की वजह से चर्चा का विषय बने हुए और चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि पिछले दिनों वरुण गांधी की राहुल गांधी से केदारनाथ में मुलाकात हुई। हालांकि ये मुलाकात अनऑफिशियल थी और पूरी तरीके से गैर राजनीतिक थी, लेकिन सियासी गलियारों में इस मुलाकात के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और अब इस तरह के जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं उसके बाद इन मायनों को और हवा मिल जाती है। वरुण गांधी के ये ट्वीट उस वक्त आ रहे हैं जब बीजेपी के तमाम नेता नेहरू को लेकर तमाम तरह के तंज कसते रहे, लेकिन वरुण गांधी उन्हें सबसे बड़ा राष्ट्र नायक बता रहे हैं। वरुण गांधी ने पिछले 2 साल से जो एक लाइन ली है वो आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है और जिस तरीके से वो नेहरू गांधी फैमिली के जो मेंबर वो खुद भी हैं और जिस तरीके से जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और उनको डिफेंड करते हैं, उससे वरुण गांधी का स्टैंड अपनी पार्टी के बाकी नेताओं से काफी अलग हो जाता है। और लोकसभा चुनाव करीब है तो जाहिर तौर पर ये चर्चा और बढ़ेगी भी। पिछले दिनों जिस तरीके से केदारनाथ में राहुल गांधी की वरुण गांधी से मुलाकात हुई तो इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि जो रिश्तों में जो खटास आई थी उनमें अब मिठास भरेगी। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस वक्त ये चर्चा हुई थी कि वरुण गांधी उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वरुण गांधी का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे ना उन्हें कांग्रेस से तकलीफ है ना उन्हें नेहरू से, और उसमें वो तारीफ करते हुए दिख रहे थे नेहरू गांधी फैमिली की और इस तरीके से उनके समर्थक कमेंट्स भी करते हुए दिख रहे थे कि वरुण गांधी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन उस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वरुण की आइडियोलॉजी अलग है और वो उनसे मैच नहीं खाती। उसके बाद से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इस राहुल गांधी के इस बयान से दोनों के बीच जो एक कह सकते हैं कि अनौपचारिक या एक तरीके से कह जा सकता है जो कभी पर्दे के सामने इस तरह के संबंध नहीं आते हैं, लेकिन दोनों के बीच जो एक कम्युनिकेशन था वो उसमें खटास आ गई। लेकिन केदारनाथ में हुई मुलाकात ने नए सियासी मायनों को जन्म दे दिया है और जिस तरीके से वरुण गांधी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, आप उनके नीचे कमेंट्स देखिए। ज़्यादातर वरुण गांधी के समर्थक और ज़्यादातर एक तरीके से कहा जाए अपोजिशन की लाइन से अपनी लाइन मैच कराने वाले लोग ट्विटर पर वरुण गांधी से अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए या फिर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़िए। खैर, फैसला वरुण गांधी को करना है, लेकिन जो हमारी जानकारी है वो ये है कि वरुण गांधी ने अभी फिलहाल कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि वो चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। वहीं बीजेपी में भी अभी उनको उस तरीके से वो तवज्जो नहीं दी गई जो वो डिजर्व करते थे। वो 3 बार से सांसद हैं, 2009 में पहला चुनाव जीते, 14 में दूसरा और 19 में तीसरा चुनाव जीते। चर्चा ये भी हुई कि शायद इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन मंत्रिमंडल में भी उनको जगह नहीं मिली। वरुण गांधी के ट्वीट्स और उनके लेख हमेशा से आप अगर नजर डालें तो थोड़ा सा एंटी स्टैब्लिशमेंट ही दिखते हैं। वो बेरोजगारी की बात पर मुखर रहते हैं, वो किसानों की समस्या पर मुखर रहते हैं और लखीमपुर मुद्दे पर तो उन्होंने जो स्टैंड लिया शायद बीजेपी किसी और नेता ने वो लेने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। तो वरुण गांधी अपने इन बयानों से, अपने इन ट्वीट से चर्चा का विषय बन गए। जब जब वरुण के ट्वीट्स इस तरह के आते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट्स या इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, ये चर्चा होने लग जाती है क्या वरुण गांधी और राहुल गांधी एकजुट हो जाएंगे या वरुण गांधी की कांग्रेस में वापसी हो। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इंटरेस्टेड दिखती है कि अगर वरुण गांधी बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको समाजवादी पार्टी ऑफर दे देगी। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जितना हमें वरुण गांधी के करीबियों से और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानकारी जो मिली है, वो यही कहती है कि वरुण अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। वरुण अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे देखेंगे और उसके बाद सियासी नब्ज को टटोलेंगे। वरुण गांधी के बारे में एक बात और बता दूं तो उनको मौसम का यानी राजनीति के मौसम का अंदाजा बहुत अच्छे से लग जाता है और वो फैसला चुनाव से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही करें।
लेकिन हाँ, उनके इस ट्वीट ने फिर से चर्चा का विषय उनको बना दिया है कि क्या जिस तरीके से वो सॉफ्ट कॉर्नर नेहरू गांधी परिवार के प्रति दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका भी परिवार है, लेकिन क्या इसकी कुछ पॉलिटिकल मायने भी आने वाले टाइम पे दिखेंगे? क्या वरुण गांधी को हम किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में देखेंगे? क्या वरुण गांधी की घर वापसी होगी, या क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे? इस तरह के तमाम सवाल इस ट्वीट ने ला दिए। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वरुण गांधी का स्टैंड क्या होने वाला है। प्रशांत श्रीवास्तव, यूपी तक।